इसीलिए आज इन सवालों की गूंज जरूरी है ये सवाल पूछना कि क्या जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर भ्रष्टाचार से बचने की कोशिश हो रही है। इंडिया गठबंधन पकड़े गए इस कैश पर बड़ा सवाल है, क्यों चुप है? जांच एजेंसियों पर सवाल उठाकर क्या बचने की कोशिश नहीं हो रही? और इस पूरे मामले पर सन्नाटा क्यों है, चुप्पी क्यों है? और सवाल तो यह भी कि पकड़े गए कैश का सियासी कनेक्शन आखिर है क्या? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज गूंज में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं, सुधांशु त्रिवेदी। इस वक्त स्क्रीन पर आपको समाजवादी पार्टी के सुनील यादव दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। हमारे साथ आरजेडी से जैन जिज्ञासु जी आपसे कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर एमएल शर्मा जी को आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गूंज की शुरुआत कर रही हूं। और सबसे पहले सीबीआई के पूर्व स्पेशल डायरेक्टर एमएल शर्मा जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, ये बड़ा आसान होता है उन तमाम अधिकारियों को पिट्ठू बता देना, पिंजरे में बंद तोता बता देना, सरकार के इशारों पर नाचने वाले कठपुतली बता देना, लेकिन ये बताइए किसी के घर से अगर इतना कैश बरामद हो रहा है तो उसके पीछे कोई तो ट्रेस होगा ना, तभी मिल जाता है, या फिर रातों रात उसको वहां पर रख दिया जाता है और सुबह हाय तौबा मच जाती है, जैसा आरोप लगाया जाता है विपक्ष की तरफ से। मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं कि एक सर्वेंट के घर, नौकर के घर या सहायक के घर 40 करोड़ रुपया मिलना, और अभी तो गिनती जारी है, इससे स्पष्ट है कि जिसके लिए वो काम कर रहा है उसमें भी कुछ गड़बड़ है और ये ट्रेस और आगे तक भी जा सकता है। हमारे ज़माने में क्लर्क 100-200 रुपया खाते थे, लेकिन फिर भी केस बन जाता था। अब तो 100 करोड़ 200 करोड़, इससे कम का रिश्वत तो लोग रिश्वत ही नहीं मानते हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ख़ास तौर से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं और उनके जो सहायक हैं, वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि विकास का क्या हाल रहा होगा। तो इसलिए जो भी नेता हैं किसी भी पार्टी के हों, जांच एजेंसीज की निंदा करते हैं, चाहे वो सीबीआई हो या चाहे वो ईडी हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अच्छी बात है कि ये रेड हुआ है, ये और भी अच्छी बात है कि इतना बड़ा पैसा बरामद किया गया है। अब ये पैसा मूलतः किसका है? तो सर्वेंट के पास इतना पैसा हो नहीं सकता, कहाँ से आया? जांच में वो सब आना चाहिए और ये सब लोग दंडित होने चाहिए। हाँ, पर ये